हेलो दोस्तों, हमारे दीप मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 80/20 प्रिंसिपल का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो फिर क्यों नहीं देखा है, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला पार्ट जरूर देखिए और इस पार्ट पे मैं आपको बाकी के सारे पॉइंट्स डिटेल में बताऊंगा। नंबर 6, इन बिजनेस focus on the products and customer that make you the most money and minimize or eliminate the rest। एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति के सभी ग्राहक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ग्राहक बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े जोश में उत्साहित होकर वो सब कुछ करते हैं जो आप उन्हें ऑफर करते हैं। दूसरी ओर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद तो लेते हैं लेकिन उनसे कभी संतुष्टि नहीं होते हैं। आप उन्हें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सेवाएं दे दें, वो आपके प्रोडक्ट से या आपकी सेवाओं से कभी संतुष्टि नहीं होंगे। वो आपसे और आपके कर्मचारियों से हमेशा शिकायतें ही करते रहेंगे। ऐसे ग्राहक आपसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद करेंगे। दोस्तों, लेखक ने हमें बिजनेस करने के लिए एक नियम बताया है। रिचर्ड कोच कहते हैं कि आप अपने अच्छे ग्राहकों को पहचानिए, उन्हें जितना हो सके उतनी अच्छी सेवाएं दीजिए। ऐसे ही ग्राहकों को लुभावने ऑफर और अच्छी सेवाएं देने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ऐसे ग्राहकों के जरिए ही आपके बिजनेस के लिए नए ग्राहक आएंगे। ऐसे ग्राहक जब बाहर जाकर आपके बिजनेस के प्रोडक्ट और सेवाओं की तारीफ करते हैं तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी ओर आप अपने खराब ग्राहकों को भी पहचानिए और उन पर अपना समय और ऊर्जा मत खर्च करिए। ऐसे ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल आपका कीमती समय बर्बाद होगा। अगर ऐसा ही कोई ग्राहक आपसे रिफंड की मांग करे तो उनके साथ झगड़ा करने से बेहतर है कि आप उन्हें रिफंड की राशि लौटाइए और रफा दफा करिए मामले को। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप तनाव से भी बचे रहेंगे। खराब ग्राहकों को नजरअंदाज करने से आप अपना समय और ऊर्जा अच्छे ग्राहकों को दे पाएंगे, जो आपको आपके बिजनेस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। नंबर 7, इन लाइफ फोकस ऑन द एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। 80/20 प्रिंसिपल आपके जीवन में आपकी संतुष्टि पर भी लागू होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको खुशी और मन की शांति दे सकते हैं। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च करनी चाहिए जो आपको असली संतुष्टि प्रदान कर सकती है, जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना, नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना, खुद के ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना और उन कार्यों को करना जिनमें आपकी दिलचस्पी है। दोस्तों, ये तो केवल खुद की संतुष्टि के लिए कुछ उदाहरण है। ये आपको खुद देखना है कि आपकी किन कार्यों में दिलचस्पी है और कौन से काम करने में आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय उन कार्यों को जरूर देना चाहिए जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है। एक शोध के मुताबिक रोज करने वाले कार्यों का आपके जीवन की खुशियों और संतुष्टि में आपकी संपत्ति से ज्यादा महत्व होता है। दूसरी ओर आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे आपको खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है, जैसे कि लोगों को ज्यादा देर तक बस या ट्रेन में सफर करना पसंद नहीं होता है। अगर आपको रोज ऑफिस जाने के लिए बस या ट्रेन से सफर करना पड़ता है तो आप अपना घर अपने ऑफिस के नजदीक शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको रोज भीड़ से भरी बस या ट्रेन में सफर नहीं करना पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा। अगर आपको ऑफिस के पास घर शिफ्ट करना महंगा भी पड़े तो भी ये एक सकारात्मक फैसला होगा, क्योंकि जब आप रोज भीड़ में सफर नहीं करेंगे तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। Number 8, a minority of decisions will produce the majority of your results. Choice of work, debts, investments and relationships. दोस्तों, जीवन में आपको ऐसे बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें लेते समय आपको बहुत 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 सावधानी बरतनी पड़ती है। जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, जब आप किसी से कोई समझौता करते हैं और जब आप शादी करते हैं, ये फैसले आपकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट मोड़ होते हैं। आप एक ऐसी कमिटमेंट कर रहे होते हैं जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा किस प्रकार खर्च करेंगे, ये भी आपके जीवन के इन इंपॉर्टेंट फैसलों पर निर्भर करता है। आप कितने पैसे कमाते हैं, जीवन में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और जीवन में आपको मिलने वाली संतुष्टि इन इंपॉर्टेंट फैसलों पर निर्भर करते हैं। जीवन में इन फैसलों को लेते हुए आपको पूरा समय लेना चाहिए और अपने आप को सही जगह पर रखकर ही ये फैसले लेने चाहिए, ताकि आप बिल्कुल सही फैसले ले सकें। क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी गलत फैसला ले लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होता है।
इसीलिए अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कभी भी फैसला ना करें। घर खरीदने से पहले आपको घर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, अपना आर्थिक बजट देखना चाहिए, और अगर आप बैंक से लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो लोन के लिए भी पूरा समय लगाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए। आपको यह देखना होगा कि आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन कहां से मिलेगा, क्योंकि अगर आप 1% कम ब्याज दर पर लोन लेते हैं तो 30 साल के लोन में आपको ब्याज में ही हजारों और लाखों रुपए का फायदा हो सकता है, सिर्फ 1% से। नंबर 9, मोर एफर्ट्स डज नॉट इक्वल मोर रिवॉर्ड। फोकस ओनली ऑन व्हाट इज क्रूशियल एंड इग्नोर द रेस्ट। सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपकी कोशिशों का इनाम नहीं मिलता है। लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आपने किसी कार्य को करने में कितनी मेहनत की है और कितना समय लगाया है। आपके ऊपर वाले लोग केवल ये देखते हैं कि जो काम आपने किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बॉस हमेशा ये देखेगा कि आपके द्वारा किया गया काम उसके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन के 30 साल रेगिस्तान में गड्ढे खोदने में लगाएंगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी ओर अपने जीवन के वही 30 साल अगर आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगाएंगे तो आपके काम को सराहा जाएगा और इंपॉर्टेंट समझा जाएगा। आप जीवन में जो भी काम करने का फैसला करते हैं, शुरू में थोड़ा समय उस काम पर रिसर्च करने में लगाइए। जब आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि कौन से कार्य करने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे और कौन से कार्य करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होने वाला है। आपको अपने लिए 2 तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। पहली लिस्ट का नाम रखिए फोकस ऑन लिस्ट। इस लिस्ट में आप उन सभी कार्यों के बारे में लिखिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे अधिक ध्यान इन्हीं कार्यों को देना है। आपको एक और लिस्ट बनानी होगी जिसका नाम आप रखेंगे नॉट टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में आपको उन सभी कार्यों के बारे में लिखना है जो आपके लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है और जिन्हें करने से केवल समय और ऊर्जा व्यर्थ होते हैं। आपको अपना ध्यान उन्हीं कार्यों पर लगाना है और अपना समय और ऊर्जा उन्हीं काम पर खर्च करनी है जिन्हें आपने फोकस ऑन लिस्ट में रखा है। आपको नॉट टू डू लिस्ट में रखे हुए कार्यों पर ध्यान ही नहीं देना है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके लिए ये 2 सूचियां बनाएंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। ऐसा करने से लंबे समय में आपके समय, धन और आपके ऊर्जा की बड़े स्तर पर बचत होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 80/20 प्रिंसिपल्स के कुछ उदाहरण बताता हूं। नंबर 1, दुनिया की 80% दौलत यानी कि वेल्थ केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। या इट्स ट्रू। नंबर 2, आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% समय तक पहनते हो। नंबर 3, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 20% कॉल करते हो। नंबर 4, आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी यानी कि हैप्पीनेस देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% खुशी देते हैं। Am I right? सोचना आप। नंबर 5, केवल 20% सड़कों पर ही 80% ट्रैफिक होता है और 20% ट्रैफिक 80% सड़कों पर होता है। नंबर 6, हमें 80% मिनरल और खाद्य पदार्थ केवल 20% जमीन से मिलते हैं और 80% जमीन से केवल 20% मिनरल्स और खाद्य पदार्थ मिलते हैं। नंबर 7, केवल 20% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें 80% बिकती हैं और 80% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल 20% बिकती हैं। नंबर 8, केवल 20% आर्टिकल्स ही 80% समय में पढ़े जाते हैं और 80% ब्लॉग्स को केवल 20% समय में पढ़ा जाता है। दोस्तों, यहाँ जो 20% और 80% की बात हो रही है ना, ये आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इट्स अ सिंबॉलिक। यहाँ 20% का मतलब बहुत कम संख्या में और 80% का मतलब बहुत अधिक संख्या में है। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप इस प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली और कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप लिखेंगे कि आप दिन भर क्या काम करते हैं और उन कार्यों को आप कितना समय देते हैं। आपको 7 दिन तक रोज एक लिस्ट बनानी है और सप्ताह के अंत तक आपके पास पूरे समय की लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आप पूरे हफ्ते की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल 20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आपको इन 80% कार्यों को अपनी दिनचर्या से कम करते जाना है
और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है। सिंपल है, जिनसे आपको 80% अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अर्थात जो कार्य आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उनको करना आपको छोड़ देना चाहिए, और जो कार्य आपके टाइम को यूजफुल बना रहे हैं उस तरह के कार्यों को दिन भर में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। दोस्तों, परेटो के इस नियम को आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस तरह और किस क्षेत्र में इस नियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस नियम का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन इस नियम को जानते हैं और इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको अपने बिजनेस की उन गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देना है जिनसे आपके बिजनेस को फायदा होता है और मुनाफा मिलता है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें, अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें, अपने ग्राहकों के उस सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दें जो आपके प्रोडक्ट और सेवाओं को बार बार खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये आपको देखना है कि आपके बिजनेस की कौन सी गतिविधियों से आपको सबसे अधिक फायदा होता है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं गतिविधियों पर खर्च करना है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अभी आप परेटो के इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कीजिए। पहले भाग में आप उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जिन पर पुराने एग्जाम्स में सवाल आ चुके हैं। इसके लिए आप अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछिए कि उनके विषय के कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप 1 या 2 दिन का समय निकालकर हर विषय के लिए ऐसे एक लिस्ट तैयार करिए। अगर आपके 6 विषय हैं तो 2 दिन में आपके पास 6 लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। अब जो लिस्ट आपने तैयार कर ली है, आपको केवल उनमें लिखे हुए टॉपिक्स को भी एग्जाम के लिए तैयार करना है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके एग्जाम में आने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। दोस्तों, इस तरह से आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं और एग्जाम में केवल सफल ही नहीं होते हैं बल्कि बहुत अच्छे अंकों से सफल होते हैं। टॉप करने वाले विद्यार्थी परेटो के इसी प्रिंसिपल को जानते हैं और उसका इस्तेमाल हमेशा करते हैं। अगर आप इस नियम का उपयोग अपने डेली रूटीन में करना चाहते हैं तो उन कार्यों पर ज्यादा ध्यान और समय दीजिए जिनमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उन्हीं कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जिनमें आपकी दिलचस्पी अधिक होगी। जब किसी कार्य में आपकी दिलचस्पी होती है तो वो कार्य आपको किसी बोझ की तरह नहीं लगता है। आप उसे इंटरेस्ट से करते हैं और उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जिनमें आपको दिलचस्पी है और जो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए जो आपको खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। अपना समय उन लोगों के लिए व्यर्थ ना करें जो आपको दुख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको महत्व देते हैं और खुशी देते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक बना रहेगा। जो लोग आपको खुशी देते हैं वो जीवन भर आपके साथ अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं और जो आपको इंपॉर्टेंट समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। ऐसा करने से समाज में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपका सामाजिक जीवन बेहतर होगा। दोस्तों, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 80/20 प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि आपको केवल 20% कार्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कार्य करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे। 80/20 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, देरी किस बात की है? मुझे उम्मीद है कि आप परेटो का ये 80/20 प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज ही कलम उठाइए और उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको 80% परिणाम देते हैं, और इस नियम को अमल में लाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे इस नियम का उपयोग करेंगे तो आपके कार्यों और परिणामों में निश्चित तौर पर बहुत सुधार आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे चैनल का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए अपने चैनल पर अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में।